इस कथा के पश्चात महाराज प्रियव्रत के वंश का वर्णन होता है, जो उत्तानपाद के छोटे भाई हैं। और उत्तानपाद का प्रियव्रत जो छोटा भाई है, तो महाराज उत्तानपाद का वंश सूर्य वंश में परिवर्तित हुआ और प्रियव्रत का वंश चंद्र वंश हो गया। दो भाइयों में दो वंश बने, एक सूर्य वंश एक चंद्र वंश। उन्हीं महाराज प्रियव्रत के वंश में आगे चल के एक बार प्रियव्रत ने सोचा कि मैं रात होने ही नहीं दूंगा, रात्रि नहीं होने दूंगा। विश्वकर्मा से रथ बनवाया और जब भगवान सूर्य अस्त होते थे तब इनका रथ उदय होता था। 7 दिनों तक यही क्रम चलता रहा। बाद में आके पितामह ब्रह्मा ने कहा, पुत्र अन्याय मत करो, क्योंकि ये सब मैंने ही बनाया, जीव मर जाएंगे। और 7 दिन में भागवत भगवान कहते हैं कि 7 दिन में महाराज प्रियव्रत के रथ की धुरी जहां जहां धसी उसे 7 समंदर बन गए। 7 समुद्र वही तो हैं। उन्हीं के वंश में आगे के राजा ना भी कुछ दिनों के पश्चात सी वंश में महाराज भरत जी हुए। इस पृथ्वी पर 3 भरत हुए हैं, 3 भरत। पहले भरत का नाम है ये भरत महाराज, जिनकी कथा जड़ भरत जो थे। और दूसरे भरत हुए प्रभु रामचंद्र के भाई भैया भरत। और तीसरे भरत हुए शकुंतला नंदन दुष्यंत पुत्र महाराज भरत। और तीनों की कर्म अलग अलग है। ये जो जड़ भरत हैं ये ज्ञान योगी हैं। जो प्रभु रामचंद्र के भाई भरत हैं वो भक्ति योगी हैं। और शकुंतला नंदन महाराज भरत वे कर्म योगी हैं। ज्ञान भक्ति और कर्म जब तीनों इकट्ठा हुआ तभी मेरे देश का नाम भारत हुआ। बोल सच्चिदानंद भगवान की। ये मेरा देश भारत, ये भारत देश महान है हमारा, तुम्हारा हमारा हमारा। ये भारत देश महान है भारत देश महान है जिसकी पग पग मिट्टी को, जिसकी पग पग मिट्टी को ऋषियों ने सदा सवारा। ये भारत देश महान है हमारा, तुम्हारा हमारा। बोल श्री सच्चिदानंद भगवान की। चर भरत के पश्चात हिरण्याक्ष जिसका वध भगवान वाराह ने किया था, उसका भाई हिरण्यकश्यप की कथा आती है। हिरण्यकश्यप तपस्या से बलवान बन गया, बहुत कुछ मांग लिया उसने और भक्त प्रहलाद को परेशान किया, उसका पुत्र बनकर गया, जिनके लिए भगवान नारायण ने नरसिंह का अवतार लिया। उसका अवतार भक्त प्रहलाद के पुत्र महाराज विरोचन हुए, तो पिता के समान वो भी विष्णु का भक्त हुआ विरोचन, लेकिन सिर्फ विष्णु को मानता था, देवताओं को नहीं मानता था। तो जिसकी ईर्ष्या से इंद्र ने विरोचन का वध कर दिया। छोटा बेटा था बलि, तो जो वंश का अंश है, बलि परमात्मा का भक्त तो जरूर हुआ, लेकिन गुरुदेव शुक्राचार्य के खुराफात के द्वारा देवताओं से विरोध कर बैठा। तो करे क्यों ना, पिता का बदला भाई। निर्दोष विरोचन को मार दिया था इंद्र ने, कोई दोष नहीं था विरोचन का। बस इतनी ईर्ष्या कि विष्णु को मानते हैं, हमको क्यों नहीं मानते हैं। देवताओं को ही एक खा गई, हाँ हमें क्यों नहीं मानते। जब बलि ने सुना कि इंद्र ने मेरे पिता का निर्दोष वध किया,
तो शुक्राचार्य में और आग में घिरा। कहा वो तो सदा तेरा दुश्मन है पुत्र। अरे तेरा बाबा ना जाने कहा पगला गया, प्रहलाद को कहता हूं, तभी तो उसको हमें कभी चाहा नहीं हमने। नारायण नारायण गाता है और वही नारायण हमेशा तेरे वंश का दुश्मन रहा, ऐसा पढ़ाया। लेकिन बलि ने कहा नारायण का आशीर्वाद तुम्हारे बाबा ही को देगा, हमें वो नहीं भूल सकते। यज्ञ त्रिलोकी कब्जे में कर ले, इंद्र को भगाया, कहा चल। माता अदिति ने तपस्या करी, भगवान नारायण ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे पुत्रों का राज्य तुम्हारा वापस दिलवाऊंगा मैं, और भगवान वामन के रूप में प्रकट हो गए। बोल सच्चिदानंद भगवान की। भगवान वामन आ गए और देवताओं ने कहा कि प्रभु जाकर के इंद्र से बलि से हमारा राज्य छुड़ाओ। भगवान ने कहा मैं उससे युद्ध नहीं कर सकता, युद्ध में उसे कोई जीत नहीं पाएगा, क्योंकि गुरु की भक्ति कर रहा है। हाँ, मांग के ला सकता है। कहा जो लड़ने से नहीं देगा वो मांगने से देगा, कहा दे देगा। और जाकर मेरे नारायण ने छल करके बलि से स्वर्ग मांग लिया, तो पुनः धर्म की स्थापना करी। इसके पश्चात मेरे भक्तों अजामिल का प्रसंग आता है 7वें स्कंद में। अजामिल की कथा भी आप लोग सुने हैं, कभी समय आएगा सुनाएंगे कि हमारे और भी कलाकार आए, उनको भी समय देना है, इसलिए हम इस कथा को पटाक्षेप में जा रहे हैं। अजामिल के प्रसंग के बाद गजराज का प्रसंग आता है, और गज के प्रसंग के बाद महाराज रंतिदेव की कथा आती है, जिनके वंश में आगे चलते महाराज यदु का उद्भव हुआ। इस सब चंद्रवंशी राजा है। महाराज यदु ऐसे राजा थे कि जिनके वंश में आगे चलते कई पीढ़ियों के बाद भगवान नारायण ने अवतार लिया। देखो पृथ्वी पर जब जब धर्म घटता है, अधर्म बढ़ता है, तब तब परमात्मा आते हैं। कि जब जब हो ही धर्म के हानि, अभिमानी, तब प्रभु धरे विविधि शरीरा, हरे हित पान सजन पीरा। भगवान ने कहा है कि यदा यदा धर्मस् ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युग युग में मैं आता हूँ और धर्म की स्थापना करता हूँ। पृथ्वी घबरा गई, इतने असुर पढ़े, प्रलंबासुर, धेनुकासुर, केशी, अरिष्टासुर, अघासुर, बकासुर, पृथ्वी के सारे प्राणी को खा जाते हैं। उधर जरासंध है जिसकी मृत्यु गुरु के हाथ से है ही नहीं, जो उसकी मृत्यु का राज ना जानता हो उसे मार ही नहीं पाएगा। उसकी मृत्यु थी लेकिन राज था, और भगवान के अलावा कोई जानते नहीं। शिशुपाल को देखो, दंतवक्र को देखो, एक राजा स्वयं कृष्ण बन गया, पांडु नरेश। कथा है कि परसों बताएंगे। तो ऐसे ऐसे महान पापी जब पैदा हुए, धरती माता घबरा गई, ब्रह्मा जी के पास गए, कहा प्रभु बहुत भार हम पर हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, चलो हम लोग मिलकर के नारायण की खोज करें, उनसे निवेदन करें, उनकी वंदना करें। संग गोतनुधारी भूमि विचारी
धर्म निकल बड़ी सोता। सूर्य मुनि गंधर्वा मिलकर शैवा विरंची के लोका। सब गए जाके भगवान इकट्ठा हुए सब एक टोली बना करके और भगवान से निवेदन करने लगे कि हे प्रभु, तेरी माया को न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया को न पाया तेरी माया को न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया को न पाया कोई पार, लीला जब जब धर्म घटा धरती पर, करुणा नदी घबराए। जब जब धर्म घटा धरती पर, करुणा नदी घर के किसी भी मेरे श्याम दरा पर आए। श्याम दरा पर आए। आजा आजा दीनाना, अब हमको करो शना। अपनी धरती का पुकारो आके भार, लीला तेरी जाने। अपनी धरती का पुकारो लीला तेरी जाने। तू ही जाने हो श्याम, तू ही जाने। अपनी धरती का उतारो लीला तेरी जाने। अपनी धरती का उतारो लीला तेरी जाने। बोल श्री सच्चिदानंद भगवान की। सभी देवता इकट्ठे हुए और भगवान से आर्तनाद करने लगे कि क्षीर सागर में पड़े हो किस अनोखी शान से, और क्या हृदय हिलता नहीं इस दुख भरी आह्वान से। आ जाओ, जो अधीरों की दुहाई इस विश्व में फिर जाएगी तो